हुनर से कमाई करते हैं, लेकिन काम बढ़ाने के लिए पैसे और आधुनिक औजारों की कमी महसूस होती है। क्या आप बढ़ई, दर्जी, नाई, कुम्हार, लोहार, मोची या किसी पारंपरिक काम से जुड़े? क्या सरकार आपके हुनर को मजबूत करने के लिए फ्री ट्रेनिंग, टूल किट और लोन जैसी सुविधाएं दे रही है? अगर इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना यानी VSSY की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ऐसे हजारों लाखों कारीगर हैं जो पीढ़ियों से अपने हुनर के दम पर रोजी रोटी चला रहे हैं। कोई लकड़ी का काम करता है, कोई कपड़े सिलता है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है तो कोई लोहे का सामान तैयार करता है। लेकिन कई बार हुनर होने के बावजूद कारोबार बढ़ाने के लिए पैसे, ट्रेनिंग और बेहतर औजारों की कमी आड़े आ जाती है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना यानी VSSY शुरू की। इस योजना का मकसद पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके काम में बेहतर बनाना, आधुनिक तकनीक और औजारों से जोड़ना और उनकी आजीविका को मजबूत करना है। इस योजना के दायरे में बढ़ई, दर्जी, नाई, कुम्हार, लोहार, मोची, राजमिस्त्री, बांस बेत का सामान बनाने वाले, धोबी, सुनार और हलवाई जैसे पारंपरिक पेशों से जुड़े लोग आते हैं। यहाँ एक जरूरी बात समझ लीजिए, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को PM विश्वकर्मा योजना से कंफ्यूज मत कीजिए। दोनों अलग अलग योजना है। PM विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में शुरू की थी और उसमें 18 ट्रेड्स को शामिल किया था। वहीं VSSY उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी राज्य स्तरीय योजना। अब जरा समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें फायदे मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्री ट्रेनिंग की। योग्य कारीगरों को जिला मुख्यालय पर करीब 6 दिन की मुख्य ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग उद्योग विभाग के माध्यम से कराई जाती है। खास बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान कारीगरों के रहने और खाने का खर्चा भी सरकार द्वारा उठाया जाता है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कारीगर को उनके ट्रेड और काम के हिसाब से आधुनिक टूल किट दी जाती है। इस टूल किट की अनुमानित कीमत करीब 10,000 रुपए बताई जाती है। यानी सरकार सिर्फ ट्रेनिंग देकर नहीं रुकती, बल्कि काम को आसान और बेहतर बनाने के लिए जरूरी औजार उपलब्ध कराने की भी कोशिश करती है। इसके अलावा कारोबार शुरू करने या पहले से चल रहे काम को बढ़ाने के लिए 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की रियायती लोन की सुविधा का प्रावधान है। ये सुविधा उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड यानी UPKVIB के माध्यम से दी जाती है। अब आप सोचोगे कि आवेदन कौन कौन कर सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी शर्त है कि आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो और किसी पारंपरिक शिल्प या पेशे से जुड़ा हो। साथ ही पिछले 2 साल में किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना के तहत टूल किट सहायता नहीं लेनी होनी चाहिए। एक परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलने का प्रावधान है। पात्रता से संबंधित घोषणा के लिए हलफनामा भी देना पड़ सकता है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ तो पता चल गया, लेकिन हम आवेदन कैसे? तो सुनिए, आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के DIUPMSME पोर्टल के जरिए आवेदन किया जाता है। आवेदन के दौरान आमतौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और अपने पेशे से जुड़ा प्रमाण जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर मौजूदा दस्तावेजों और पात्रता की शर्तें जरूर चेक करें, क्योंकि सरकारी योजनाओं के नियम समय समय पर अपडेट हो सकते हैं। और अगर ना समझ में आए तो आपके गांव, घर, मोहल्ले के पास जन सेवा केंद्र होगा, वहां जाए और उनसे फॉर्म भराएं। और एक जरूरी सावधानी, PM विश्वकर्मा और VSSY दोनों का लाभ एक साथ मिलेगा या नहीं, इसे लेकर बिना जांच के कोई दावा ना करें। दोनों योजनाओं के नियम अलग हैं और पात्रता या लाभ लेने की शर्तें समय के साथ बदल सकती हैं। तो अगर आपके घर में कोई व्यक्ति पारंपरिक हुनर से जुड़ा है या आसपास कोई है, तो इस योजना की जानकारी उसके लिए काफी काम आ सकती है। सरकारी योजना का फायदा तभी मिलेगा जब आप सही पात्रता पूरी करते हो और सही प्रक्रिया से आवेदन करें। इसलिए किसी एजेंट या अनजान व्यक्ति को पैसे देने से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर जांचें। और ऐसी ही सरकारी योजनाओं, रोजगार और आम आदमी से जुड़ी जरूरी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि आपकी खबर के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जिन्हें अपने हुनर को कारोबार में बदलने के लिए ऐसी योजना की सख्त जरूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए आप।